एनी एनी एनी, फाइनली तारा के मन में शक आ ही गया है। वो तो हमें पता है कि सरू इस घर की असली पोती नहीं है, क्योंकि वो लड़की तो सरोजा के साथ चलकर मर गई। बस एक बार ये पैटर्निटी टेस्ट हो जाए तो सारा सच बाहर आ जाएगा और सरू की शादी उठ जाएगी। और फिर होगा सरू का मेरी लाइफ से, इस घर से एग्जिट और वेद की एंट्री। यस, मैं ना मोम को कॉल करके बताती हूँ, वो खुश आ जाएंगी। जब बात सुनेगी ना तो बोलेगी उर्मिला आई एम प्राउड ऑफ यू। कॉल करके वेद तो इसी तरफ आ रहा है। अब जब सरू हमेशा के लिए हमारी लाइफ से आउट होने वाली है वेद, और तुम मेरे हो जाओगी, तो हमारा थोड़ा पास आना तो बनता है। अब होगा एक सुपर रोमांटिक एक्सीडेंट। जैसे ही वेद मेरे पास आएगा, वैसे ही मैं गलती से इसकी बाहों में गिर जाऊंगी। वेद, तुमने मुझे बचा लिया। अगर तुम नहीं आते तो मैं, यू आर सो स्ट्रॉन्ग। ये अनिका यहाँ क्या कर रही है? ओह, तो ये बिगड़ैल बंदरिया ये तिकड़म चला रही है। इसे तो मैं बताती हूँ। अरे विचा 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 विचा, हटिया। आप इधर कट्टे जा रहे हैं। सरू आपको कब से ढूंढ रही है, आप ही का ही नाम ले रही है। नीचे कमरे में वो आपको कब से बाहर ढूंढा, कमरे में ढूंढा। वो कमरे में आपको इंतजार करिए, जाइए ना आप जल्दी। छोड़ मुझे, छोड़। तेरा दिमाग खराब है। अरे अनिका बजाज, तू तो नीचे गिर गई। वैसे थारी को थारी असली जगह मिल गई, जमीन पर। वैसे ना जमीन से जुड़े रहना ही बहुत अच्छा होता है। थारी को एक बात कहूं, वेद सा थारे जीजो सा बनने वाले हैं। तो ऐसी टुटपुंजिया हरकतें ना कर, तमीज में रह, ठीक है? टाटा। तमीज माय फुट। एक बार पैटर्निटी टेस्ट का रिजल्ट आ जाए, उसके बाद सरू और उसकी चमची को उनकी असली जगह तो मैं दिखाऊंगी। दादी सा तो तारा जी से सच ना कह पाई। हमारे को ही वेद सा को सब सच बताना होगा। वेद सा, कैसे तुम्हें पता चल जाता है मैं आ गया? वैसे अब तुम्हारा दिल, तुम्हारी धड़कन मैं भी अच्छे से पहचानता हूँ। इतनी पास आ गई हो तुमने। मैं तो आपकी आहट से आपको पहचान लेती हूँ। और हाँ, मैं आप ही को ढूंढ रही थी। वो हमारे को आपसे बहुत जरूरी बात करनी। पहले पेट पूजा, फिर काम दूजा। सुबह से देख रहा हूँ कितने कामों में लगी हुई है, कुछ खाया ही नहीं तुमने। खा लूंगी, लेकिन हमारे को आपसे कुछ बात सरू, खाओ। शाबाश। समझने जी, इट मिश्रा। सरू पे तो खा लो, चुपचाप खाओ। सरू रुको, मैं पानी लेकर आता हूँ। ना, वेदसा से अब और ना छिपा सकती। हमारे को उन्हें अभी बताना होगा कि मैं इस घर की असली बेटी ना हूँ, मैं सरस्वती बजाज ना हूँ।
वेद साहब हमारे को आपसे कुछ बात करनी है, लेकिन ये कहते वक्त मैं आपसे नजरें ना मिला सकूं क्योंकि मैंने आपसे एक झूठ बोला है और मैं ना चाहती कि अपने रिश्ते की शुरुआत झूठ के नींव पे हो। वेद साहब, मैं इस घर की असली बेटी, बजाज परिवार की असली वारिस ना हूं। मैं वही सादी से गांव की लड़की हूँ जिसे आप खरेस में मिले थे। हमारे पास बड़ा नाम, खानदान, रुतबा कुछ भी ना, लेकिन विरासत में हमारी मायरी और ओल्ड मैन का प्यार, उनके दिए गए संस्कार, उनकी अनमोल सीख लेकर बड़ी हुई सरू हूं मैं। वेद, मैं जानती हूँ कि आप ये सब सुनकर हमारे से बहुत नाराज हैं, लेकिन ऐसे चुप ना रहिए ना। आप हमारे को सजा दीजिए, हमारे पे चिल्लाइए, हमारे को डांटिए, लेकिन कुछ बोलिए तो सही। वेद साहब, चंद्रकांत साहब, वेद साहब। वेद, तारा जी तुम्हारा गाड़ी में वेट कर रही है। जी वो मैं सरू को पानी देने। एक सेकंड, फोन। तारा जी का फोन, तुम जाओ, मैं सरू को पानी देता हूँ। थैंक यू सो मच। मैं तुम्हारी बेचैनी समझता हूँ सरू, आई डोंट अंडरस्टैंड, लेकिन एक रिक्वेस्ट है तुमसे। हाँ, तुम वेद को ये सारी बातें मत बताना। देखो, तुम वेद को ये सारी बातें बताओगे, उससे किसी का भला नहीं होने वाला है। और मुझे अंदर से ऐसा लग रहा है कि ये जो पैटर्निटी टेस्ट का ड्रामा है ना, ये अनिका और उर्मिला का किया करा है। देखो सरू, मैं जिस विरासत को बचाने के लिए तुम्हें अपने घर की बेटी बना के यहाँ लाया था, अगर सबको सच पता चल गया तो वो तो सारी मेहनत बेकार हो जाएगी, है ना? हम बर्बाद हो जाएंगे। चंद्रकांत साहब, मैं वेसा से शादी करने जा रही हूँ और मैं अपने नए रिश्ते के डोर पर जानबूझकर झूठ के काट कैसे पड़ने दूं? देखो सरू, हम तारा जी से बात करेंगे, हम करेंगे बात उनसे, उन्हें सब कुछ बताएंगे, एक एक चीज बताएंगे, लेकिन सही समय आने पर। देखो अभी तो क्या है कि अनिका और उर्मिला ने उनके दिमाग में जो जहर भरा है ना, वो कुछ समझने वाली है नहीं, है ना? एक बार तुम ये शादी हो जाने दो, एक बार शादी हो गई, उसके बाद हम ठंडे दिमाग से उनको समझाएंगे ना, वो सब कुछ समझ जाएंगे। लेकिन उस मेडिकल जांच से तो ये पता चल ही जाएगा ना कि मैं आपकी असली बेटी ना हूँ। उसकी फिक्र तुम मत करो, वो मैं संभाल लूंगा, प्रॉमिस। ये कैसे उलझन है रामनाथ जी बाबा? एक और चंद्रकांत जी की हमारे से उम्मीद और दूसरी ओर वेद साहब से जुड़ता नया रिश्ता। एक के लिए मैं दूसरे से झूठ कैसे बोलूं?